हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर के सेशन में। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग इन्हें नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इदा सिसा नोंगरांग ये किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी, यानी किस राज्य की ये पहली महिला डीजीपी बनी है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा किस राज्य की बनी है। फर्स्ट वुमेन डीजीपी ये बनी है मेघालय की। कहाँ की? मेघालय की। ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, मेघालय की। इन्हें बनाया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने जो है 1992 की ये पुलिस सेवा में रह चुकी हैं, भारतीय पुलिस सेवा में। और जो 19 मई को अभी रिटायर होने वाले हैं लज्जाराम बिश्नोई, उनका स्थान लेंगी लज्जाराम बिश्नोई का। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आप मेघालय के गवर्नर कौन है ये बताइएगा, और सीएम कौन है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और गवर्नर कौन है? कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या है अब की बार का? तो ये है इंसेक्ट्स। ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इंसेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 11 मई को ही एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्या? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो 11 मई को ये भी मनाया जाता है और 11 मई को ये भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर 2024 को एक वैश्विक अभियान चलाया गया है जो प्रवासी पक्षी संरक्षण पर जोर देता है, यानी ये प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर काम किया जाएगा। इसमें इसका जो थीम है कि कीड़े, यानी पक्षियों के लिए कीड़ों के महत्व को रेखांकित करता है, यानी इनका भोजन होता है। और ये जो बैलेंस आबादी जो इनका कीड़ों का है, ये खा के उससे बराबर किए रहते हैं, नहीं तो एक भी फसल ना होने पाए इंसेक्ट के कारण। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है। तो बताइए, पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में ये पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी जो तेंदुआ है, जो बिल्ली की प्रजाति है, तेंदुआ जो कि काफ़ी सालों बाद देखा गया है और ये वनाच्छादित आवासों में रहता है। ठीक है, और ये पूरे एशिया में लगभग ये पाया जाता है। और इनके आकारों में और विविध रंगों के प्रदर्शन के कारण आमतौर पर इनके जो मस्तक पे 4 काली धारियाँ होती हैं। क्यों चर्चा में है? क्योंकि IUCN रेड लिस्ट द्वारा ये कम से कम चिंता के रूप में ये रखा गया है कि इसके बारे में भी सोचा जाए, इनका संरक्षण भी किया जाए, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया कैनोर हेविडाइटिस एलिंगेस क्या है। तो बताइए, कैनोर हेविडाइटिस एलिंगेस क्या है? तो ये एक प्रकार का निमेटोड है, एक प्रकार के ये निमेटोड है। देखिए, हमने इसका पिक्चर भी डाला है। तो ये निमेटोड है, इसके विभिन्न बॉडी पार्ट को भी दर्शाया गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने जो है सी एलिंगेस कीड़े की संतान को पैदा करने वाले बैक्टीरिया का सेवन करता है। ये जो है बैक्टीरिया है एक प्रकार का, और इस बैक्टीरिया के बच्चे को ये खाता है, जिसके कारण बीमारियां नहीं फैलेंगी इस प्रकार की। और जो है ये एलिंगेस एक निमेटोड कीड़ा जो 3 से 5 दिनों में अंडे से वयस्क और उसके बाद मैच्योर हो जाता है।
मानव और जैविक विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पहला बहुकोशिकीय जीव था जिसके जीनोम अनुक्रम और तंत्रिका तारों के मैप किया गया है। ठीक है, और ये सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, स्व निषेचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो किस देश ने जीती है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? इसका 30वां एडिशन था। तो किसने जीता ये जापान ने जीता। किसने? जापान ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जापान ने जीता है। और किसे हराया है? ये पाकिस्तान को हराकर जीता है। किसको? पाकिस्तान। देखिएगा, जापान ने पेनल्टी शूटआउट के दौरान ये जीता है, पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी, ये हॉकी की ट्रॉफी है, इसे हासिल किया। और ये आयोजित कब हुआ था? 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह के अजलान शाह स्टेडियम में ये आयोजित किया जाता है। और ये फाइनल में 2-2 से बराबरी हुआ, लेकिन पेनल्टी शूटआउट के दौरान ये जापान को विनर घोषित किया गया। और जो ये है, ये जापान का जो है पहला खिताब है। ये सुल्तान अजलान शाह जो है पहली बार ये जापान ने जीता है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये फाइनल में अपनी 10 बार जगह बना चुका है, फाइनल में पहुंच चुका है। और 3 बार इसके खिताब का नाम भी ये जीत चुका है, 3 बार ये जीत चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो टॉप पर अगर पूछेगा तो जापान, फिर पाकिस्तान, उसके बाद मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 मई को। कब मनाया गया? 10 मई को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अर्गानिया दिवस। ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो है एरेगना है, एक वो पेड़ है, तो उसी के नाम पे अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये मोरक्को में। मोरक्को का ये ट्री है, और इसमें आप देखे होंगे तो इसमें फल रहता है एक कोको, यानी कॉफ़ी की तरह होता है, कॉफ़ी के बीज की तरह इसमें फल लगता है। तो ये इसका संरक्षण करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसके साथ ही और इंटरनेशनल डे याद कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना दिवस, और 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। और 4 मई को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस। और 5 मई को मनाया गया विश्व हंसी दिवस, खूब हंसो, और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये दिवस याद होंगे। ना याद होंगे तो आप लोग इसे रिवाइज करिए, नोट्स करिए, लेकिन आप लोग याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये मेघालय के अमरोही में ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? मेघालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मेघालय में आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पर भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई तक उमरोई जो मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वां संस्करण है, 7th एडिशन का उद्घाटन भारत के फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो और 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सेक्ताकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में तीर्थ सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बताइए। हमारे CDS जो बने हैं जनरल अनिल चौहान, और सबसे पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तीर्थ सेवा सम्मेलन चिंतन कहाँ पर? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा, दिल्ली में ये तीर्थ सेवा सम्मेलन
इसका नाम है परिवर्तन चिंतन, याद रखिएगा, इसका नाम है परिवर्तन चिंतन। तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो बताइए, जापान के राजदूत हैं, ये शांति स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नागालैंड में इन्होंने शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। और देखिए, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है, नागालैंड राज्य स्थापना दिवस। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड ही बना। और फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो बताइए, पेरिस ओलंपिक में 2024 में जो होने वाला है पेरिस में, ये कोटा हासिल करने वाले कौन भारतीय पुरुष पहलवान बन गए? ये बने हैं अमन सहरावत। कौन बने हैं? अमन सहरावत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, जो कि एशिया चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में ये पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में वर्ग में ये इन्होंने जीता, इसलिए ये कोटा इन्हें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कौन बने हैं इफ्को के चेयरमैन? तो ये बने हैं दिलीप संघानी। कौन बने हैं? दिलीप संघानी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, दिलीप संघानी चेयरमैन ऑफ इफ्को। और कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। और सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। और राकेश सिंह जो हैं ये पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और कृष्णा स्वामीनाथन, इन्हें क्या बनाया गया है? भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मित्रों, ये रहे हमारे टॉप क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।